Hello, sir. Let's read this question. So this question says A and B are the 2 points on a uniform ring of resistance 15 ohms. Okay. The angle AOB आपका 45 डिग्री इक्वल है. The equivalent resistance between A and B. A and B के बीच में आपको मैं बताना है, आपको equivalent resistance कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question is और equivalent resistance बताना है आपको इसके बारे में. ठीक है. तो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एक हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट. ऑलराइट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट. अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको बोला गया कि ए एंड बी द 2 पॉइंट ऑन ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम. ठीक है. यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? पहले यूनिफॉर्म का मतलब है कि देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है. ठीक है. और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने रिंग ड्रॉ कर दी, दिस इज रिंग. ठीक है. ये क्या आपके रिंग है. ठीक है. यूनिफॉर्म का इनका मतलब ये होता है, देखिए जैसे हम बोलते हैं कोई आपका यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब होता है कि हर इक्वल इक्वल पोर्शन पर आपका इक्वल मास हो. ठीक है. एल मान लीजिए आपकी एल सर्कमफेरेंस पर अगर एम मास है, तो नेक्स्ट जो एल सर्कमफेरेंस होगी उस पर भी आपका एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. यहाँ पर बोल रखा है यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम्स. तो हम बता सकते हैं कि इक्वल इक्वल लेंथ पर आपका क्या होगा, इक्वल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ऑलराइट. इसका मतलब यही है. आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी 2 पॉइंट्स है यहाँ पर. मान लीजिए ए पॉइंट आपको यहाँ पर है. ठीक है. एंड दिस इज द पॉइंट बी, आपका बी पॉइंट है. इनके बीच में देखिए आपको बताना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है. ये क्वांटिटी देखिए आपको इस तरीके से करते हैं, कनेक्ट करते हैं. दिस एंगल इज गिवन टू अस 45 डिग्री. ठीक है. 45 डिग्री ये कर रखा है, गिवन कर रखा है. ठीक है. यहाँ पर से देखिए आपको यहाँ से करंट आपकी फ्लो कर रही है, इनकमिंग है, ऐसा आपकी आउटगोइंग है. ठीक है. अब ये आपका इन पर आप कहते हैं सी और डी 2 पॉइंट से गिवन कर रखे हैं. अब आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको एओ भी 45 गिवन कर रखा है. टोटल रेजिस्टेंस देखिए यूनिफॉर्म रिंग का कितना आपका 50 ओम्स के इक्वल है. तो वो कितना आपका 50 ओम. तो बता सकता हूँ, देखिए मान लीजिए इसके रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल कैपिटल आर के इक्वल है. ठीक है. तो बता सकता हूँ मैं, देखिए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 50 ओम्स के इक्वल है. ठीक है. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ये मैं ऐसे बता सकता हूँ. ठीक है. 2 पाई आर सर्कम टोटल देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना 50 ओम्स है. ठीक है. और पर यूनिट लेंथ पर, ठीक है, यूनिट लेंथ पर आपका कितना रेजिस्टेंस होगा 15 ओम डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के इक्वल जाएगा. ठीक है. ये मैं यहाँ पर कैसे बता सकता हूँ. राइट. तो रेजिस्टेंस का क्या है यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. इसको देखिए उसे हटा देते हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या कह सकते हैं? अब देखिए बच्चों, हमें बताना रेजिस्टेंस कितना कितना होगा. ठीक है. ए सी बी जो ऊपर वाला पोर्शन है, ए से लेकर सी से लेकर बी तक का, इस वाले पोर्शन में कितना रेजिस्टेंस होगा, और नीचे आपका ए डीबी के थ्रू अगर जाए तो यहाँ पर आपका कितना रेजिस्टेंस होगा, ये हम यहाँ पर बताना. ठीक है. अब देखिए बच्चों, बीच वाला पोर्शन कितना आपको 45 डिग्री, ये कितना देखिए इस सर्किल का कितना एरिया कवर कर रहा है, पहले हमें ये बता दें. ये 45 डिग्री टोटल एंगल कितना होता है आपका 360. तो मैं बता सकता हूँ कि बाहर वाला कितना होगा आपका 315 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो 45 डिवाइडेड में नीचे कितना होता है 1/8. तो ये देखिए ए से लेकर मतलब बी बी तक. ठीक है. अगर मैं एडीबी की तरफ मूव करूँ तो ये तो बच्चे इसका 1/8 पोर्शन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. कितना परसेंट कवर कर रहा है? 45/360 कर दूंगा 1/8 हो जाएगा. ठीक है. और ऊपर देखिए ए से लेकर बी के थ्रू अगर हम जाए तो ये आपका 315 डिग्री कवर कर रहा है. तो 315 डिवाइडेड बाई 360 करूंगा तो कितना आएगा आपका 45 70 315 7/8 पोर्शन कवर कर लेगा. ठीक है. तो ऊपर आपका 7/8 कवर कर रहा है, नीचे आपका कितना था आपका 1/8 क्या कर रहा है आपका कवर कर रहा है. ठीक है. तो बता सकता हूँ, अगर इस टोटल वायर का टोटल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो 7R/8 ऊपर होगा और नीचे कितना होगा आपका R/8 के इक्वल आपका नीचे वाला पोर्शन होगा एडीबी वाला. ठीक है. ऐसे हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट बता सकते हैं. क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रिंग बोल के वर्ड यहाँ पर यूज किया गया. तो हमें यूनिफॉर्म से ये समझना है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या आपका यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. ऐसा बता सकते हैं. अब बच्चों देखिए ये कॉम्बिनेशन होगा कैसे, ये कॉम्बिनेशन देखिए आपका होगा कैसे. ए और बी के बीच में हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना. तो ऊपर वाला और नीचे वाला देखिए, जो आपकी करंट है, करंट के पास देखिए से दो पाथ है, एक इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है. यहाँ से देखिए आपकी करंट आ रही है ना, तो करंट ऊपर भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है. तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है. फिर वही करंट देखिए आपकी यहाँ पर से देखिए आपकी करंट आ रही है ऊपर से, और यहाँ से देखिए यही करंट से आएगी और ए के थ्रू यहाँ से चली जाएगी. ठीक है. तो बता सकता हूँ कि यहाँ से करंट का डिवीजन हो रहा है और पैरेलल डिवीजन हो रहा है. तो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. कैसे कनेक्टेड है आपके? पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है. तो इस कॉम्बिनेशन को देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस बच्चों कितना लिख सकता हूँ मैं, 7/8 पोर्शन है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है आपका 7 ये R/8, और नीचे वाले का कितना हो गया R/8 के इक्वल है. ठीक है. एंड दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है. ऐसे बता सकते हैं. ये पॉइंट आपका ए है, दिस पॉइंट इज बी. ठीक है. अब बच्चे हमसे क्या बताना है, इक्विवेलेंट बताना है. तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे होता है? इक्विवेलेंट आप लिख लीजिए. देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर लीजिए. 7R/8 इंटू की तरफ आपको R/8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दोनों का समीकरण कितना होगा, सिंपली आर के इक्वल रहेगा. ठीक है. तो यहाँ से देखिए बच्चे कितना हो गया आपका 7R² डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका 60 इंटू. ये आपने यहाँ पर हो जाएगा. आर तो बच्चा आपका आर कैंसिल हो गया.
तो 7/64 इंटू आर, आर कितना बच्चा आपका 15 ओम्स के इक्वल है, तो इसमें 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो ये जब आपको 105 डिवाइडेड बाई 64 ओम, ये आपको ऐसे इक्वल रजिस्टेंस मिलेगा। अब इसको बच्चों देखिए आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना होगा आपका, 8 किसी से भी बनेगा ना, तो 64 बन जाए कितना होता है, 64 होता है कितना बन गया आपका, 41 बन जाएगा, फिर ठीक है, 41 बन जाएगा। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका 105 डिवाइड बाई कितना होगा, 64। तो इसकी वैल्यू 1.64 ओम के इक्वल आ रही है, तो देखिए 1.64 ओम, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो उसको मैच करो तो देखिए आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।